बार पूज्य बाबूजी महाराज के पास में बैठी हुई थी, तो पूज्य बाबूजी हुक्का, तभी मालन जो थी हुक्का उसी वक्त भर के दे के गई, और बाबूजी ने हुक्के का कश लगाया और कहने लगे, बहू आज हम तुम्हें बहुत पते की बात बताते हैं। और ये कह के 15-20 सेकंड चुप हो गए, और हम सोच रहे हैं कि आज बाबूजी कुछ बताने वाले हैं, तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए क्या बता रहे हैं। तो बाबूजी कहने लगे एकदम कि बहू, आपको पता है बंधन के 3 कारण होते हैं। मतलब जो हम संसारिकता में बंध जाते हैं उसकी क्या वजह है, और उसको उससे दूर चले जाते हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने बताया कि बंधन के 3 कारण होते हैं, हम क्यों बंध जाते हैं। 3 चीजें होती हैं, एक स्मरण, किसी की याद में रहना, स्मरण, दूसरा ध्यान, और तीसरा भजन। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो हमारी, जिसमें हम फिर किसी और चीज को नहीं सोचते और इसी में हम चक्कर लगाते रहते हैं। और जब इन तीनों का अभ्यास, ये तीनों चीजें जब बाह्य वस्तुओं से संबंधित होती हैं, मतलब जो स्मरण है वो भी हमारा संसारिकता में है, ध्यान है वो भी संसारिक चीजों की तरफ है, और भजन है जो हम भजन करते हैं वो भी संसारिकता में ही है। तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है कि हम बार बार जन्म लेते हैं। अच्छे कर्म हुए तो इंसान की योनि में जन्म लिया, कभी किसी योनि में जन्म लिया, किसी योनि में जन्म लिया, और बार बार जो है हम जन्म और मरण के चक्कर में ही रहते हैं। लेकिन जब जो हमारा स्मरण है, अगर उसका अभ्यास हम लक्ष्य को सदैव दृष्टि में रख के करें कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, और देखिए हमसे भाग्यशाली कौन हुआ कि जो हमें ऐसे गुरु मिल गए हैं जो बार बार हमें याद दिलाते हैं कि जीवन क्यों मिला है, जीवन का लक्ष्य क्या है। तो अगर हम बंधन, स्मरण और भजन जो है लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए आंतरिक रूप से हृदय पर करते हैं, तो क्या होता है, हमें सारे बंधनों से मुक्ति मिल जाती, फिर ये जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाता है, और जिस लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है वही हमारी जो है जीवन को सार्थक करता है। और फिर क्या होता है कि हमें बाह्य जो बंधन है उनसे हमें मुक्ति मिल जाती है, कि ये जो भजन करते हैं और ध्यान जो इधर उधर हमारा फैला हुआ है चारों तरफ, और स्मरण जो आज इसका है आज उसका है, जो स्मरण में रहते हैं हम, दुनियादारी में रहते हैं, अपने परिवार में फंसे रहते हैं। परिवार में फंसना अच्छा है,
क्योंकि वो भी हमारी एक जिम्मेदारी है बहुत बड़ी। लेकिन उन जिम्मेदारियों को हम अगर प्रॉपर तरीके से, ठीक तरीके से निभाते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम मास्टर के कहे अनुसार अपने ठीक रास्ते को फॉलो करते हैं। दूसरा, पूज्य बाबूजी महाराज ने बताया कि बहू, ध्यान में कभी कभी क्या होता है कि अभ्यासी जो है वो बिल्कुल गहराई में चला जाता है और उसको बहुत अच्छा लगता है। आप लोग के साथ भी होता है, कभी कभी आप जब अभ्यास करते हैं तो आप कहते हैं कि आज हमारा अभ्यास बहुत अच्छा हुआ। तो कभी कभी अभ्यासी जो है वो गहराई में चला जाता है और कभी कभी ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि हम बैठते हैं और इधर उधर जो हमारे दिमाग जो है वो चारों तरफ अपनी समस्याओं के अंदर ही घूमता रहता है और बाद में हम उठ के कहते हैं कि भाई हम 1 घंटा बैठे लेकिन हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं लगा। तो इसका एक कारण क्या होता है? इसका कारण यही है कि जो संस्कार हमारे अंदर पड़े हुए हैं वे वो संस्कार हृदय से बाहर निकलने के लिए वो बाहर आते हैं, क्योंकि हृदय ही, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान से क्या होता है, हृदय के अंदर रिक्तता पैदा होती है, खालीपन आता है और उससे हमारे जो संस्कार हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। क्योंकि बाबा मास्टर कहते हैं कि जब तक ये संस्कार बाहर नहीं निकलेंगे आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति कैसे मिलेगी जब हम तो संसारिकता में फंसे हुए हैं, हर वक्त दिमाग जो है उसी में संस्कार बनाते रहते हैं और चलते रहते हैं। तो बाबूजी महाराज कहते हैं कि बहू आप जानते हो, जब तक सारे संस्कार बाहर नहीं निकल जाते तब तक आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। और ये बाहर कैसे निकलेंगे? ये बाहर तभी निकलेंगे जो पूज्य गुरुदेव हमें बताते हैं, हम उसको पूरी तरीके से लगन के साथ करें और एक अपना पक्का दृढ़ निश्चय कर लें कि मुझे जो इसमें जो पूज्य गुरुदेव ने बताया है उसमें सफलता प्राप्त करनी है, मुझे उसी रास्ते को पूरी तरीके से फॉलो करना है। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे निश्चय में कमी है, हमारा जो दृढ़ निश्चय अगर कर लेते हैं हम, तो हम उसमें सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। तो कहने का आज का मुझे अपनी बात पुरानी याद आ गई और इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी कि हम अपने जीवन का एक क्षण भी जो है व्यर्थ ना करें। जो पूज्य गुरुदेव कहते हैं उसके मुताबिक हम अपनी जीवन को चलाएं और तब देखिए कि जीवन कितना सुंदर और कितना मंगलमय बन जाएगा और आपको अंदर से जो प्रसन्नता है, अंदर की जो खुशी है, वो फिर बाहर आएगी। आपका चेहरा जो है, जो आप कई बार मिलते हो कि मैं फलां व्यक्ति से मिला था, बहुत इम्प्रेस हुआ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर और बाहर एक ही है और हमने अपने अंदर बहुत सारी चीजें डाल रखी हैं। तो सीधा सा एक बहुत सीधा सा पूज्य गुरुदेव बाबूजी महाराज ने और आप मास्टर भी बताते हैं, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ एक दृढ़ निश्चय लेना है कि मैंने अपने ध्यान में प्रॉपर तरीके से ध्यान करना है
तो देखिए फायदा होगा। प्रणाम। अरे मैं कपड़े बदल कर जाऊंगी, फिर रुक जाओ, जाऊंगी 1 मिनट, रुक जाओ।